हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर, जो है स्वाद में भर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और बढ़ते हैं खबरों की ओर। बिहार के पुलिस महानिदेशक गुप्तेश्वर पांडे बीती रात वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे, जहां एनडीए की आगामी रैली को लेकर सुरक्षा के दृष्टिकोण से हाई लेवल मीटिंग की। गुप्तेश्वर पांडे ने बताया कि आगामी रैली जो पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में होने वाली है, इस रैली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के कई गणमान्य मंत्री हिस्सा लेंगे। उनकी सुरक्षा के लिए बिहार के अलावा पूरी राजधानी में हाई लेवल की सुरक्षा की जाएगी, जिसके लिए पुलिस के आला अधिकारी लगातार बैठक कर रहे हैं। उसमें तो देखिए FIR दर्ज हो गया और आगे अनुसंधान चल रहा है। नहीं, उसमें अनुसंधान अभी चल रहा है। लगे हुए हैं, उसमें लगे हुए हैं हम लोग। उसमें भी जो है सर्च चल रहा है। होपफुली जल्दी उसमें भी जो है हम लोगों को सफलता मिलनी चाहिए। अभी अनुसंधान ही चल रहा है। मामले में कुछ पता चल रहा है, उसमें भी काम चल रहा है। नहीं, कुछ नहीं, अभी प्राइम मिनिस्टर की विजिट है। सिक्योरिटी हम लोग के बहुत बड़ा कंसर्न है। देश के प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं, तो उसके लिए टाउन को टोन अप करने के लिए ये सब बहुत सारे विषयों पर बात हुई। अपराध नियंत्रण पर बात हुई, शहर में सुरक्षा व्यवस्था, प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी को लेकर के सबको अलर्ट किया गया और बहुत सारे मुद्दों पर बात हुई। सबको टास्क दिया गया, नतीजा अब आएगा तो पता। हाँ, हम 15 दिन पहले आए थे, हम 15 दिन बाद फिर आएंगे। हम आते रहेंगे जब तक DGP हैं, महीना में 1 बार 2 बार आते रहेंगे। जो टास्क हम हमेशा जो टास्क देंगे रिव्यू करने के लिए आते रहेंगे। जो रिव्यू समस्तीपुर जिले में रोसड़ा शहर के निजी होटल में नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर के द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें सेमिनार के द्वारा बच्चों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई से संबंधित जानकारी दी गई और बेहतर इंजीनियर बनने के टिप्स भी दिए गए। ये देखिए और तब आप मेरे यहाँ एडमिशन लीजिए। मैं इस इंस्टीट्यूट के ऑर्गेनाइजर को धन्यवाद और इस मेडल के लिए भी विशेष रूप से रोसड़ा के सुमित होटल में नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर के द्वारा बच्चों के बीच इंजीनियरिंग और मेडिकल कैसे किया जाए, इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में साझा किया गया अपने विचार को और बहुत ही बेहतर बताया गया। इससे बच्चों और अभिभावकों में एक बिल्कुल जिज्ञासा उत्पन्न हुई है और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में वो अच्छा करेंगे, मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। मैं इस कार्यक्रम के लिए NIT नालंदा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को भुवनेश्वर को हृदय धन्यवाद देता हूँ। अपना शुभ नाम? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार और बिट्टू सिंह। पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। यही नहीं, शिक्षा, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के ऊपर घेरते हुए उनके चरित्र को दागदार बताया। मौका था बिहार शरीफ के श्रम कल्याण केंद्र के मैदान में RJD द्वारा आयोजित बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ रैली का। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज बिहार की शिक्षा को मुख्यमंत्री ने चौपट कर दिया है। भारत के भविष्य के बारे में सोचना है।
आने वाले पीढ़ी के कुछ भी होगा आया बनना डरे पूरी तरीके से नीतीश कुमार जी ने चौपट कर दिया पूरे बिहार का। आप लोग सनी लियोन को जानते हैं, आपको पता है कि नहीं? जूनियर इंजीनियर के परीक्षा में अव्वल नंबर आया है सनी लियोन को। और अभी आप लोगों ने देखा होगा 60 बच्चियां गायब हो गई बालिका गृह में, और एक बच्ची ऐसी गायब हुई है जिसने गवाही देने का काम किया था। आपको अभी भी मौका है, अगर आप ईमानदार हैं, अगर आप ईमानदार हैं तो सही मायने में आप खुद सीबीआई को बोलो कि उनका जांच करें और बिहार के मुख्यमंत्री पद से आप इस्तीफा देने का काम कीजिए। आपका ब्रजेश ठाकुर से क्या संबंध है? क्या वो आपका राजदार है कि नहीं है? आप उसके बेटे के जन्मदिन पर उसके घर गए थे कि नहीं गए थे? वो जनता दल में पदाधिकारी था कि नहीं था? उसने आपके मंच को संचालन करने का काम किया नहीं था? आप अगर ईमानदार हो तो आप सही में आप आकर जनता के सामने जवाब देने का काम कीजिए। अंग्रेजों के शासन में हुए जलियांवाला बाग की घटना दरभंगा में ताजी होती दिखी। कैसे पुलिस के लोग बर्बरता पूर्वक प्रदर्शनकारियों पर लाठियां तब तक बरसाते रहे जब तक कि वे बेहोश न हुए। बिहार के दरभंगा में पुलिस का क्रूर और अमानवीय चेहरा तब देखने को मिला जब सड़क जाम कर रहे प्रदर्शनकारी पर पुलिस का कहर टूटा। पुलिस चारों तरफ से प्रदर्शनकारी को घेर कर जमकर लाठियां भांजी। ये प्राइवेट गाड़ी है, दीजिए ना। सही रोड
और पिक्चर आ रहा है, इधर घूम जा। मतलब हम लोग जीतेंगे, कामयाब होंगे। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हेलो, सूचना प्राप्त हुई थी कि सुबह से मिथिला स्टूडेंट्स यूनियन के लड़कों द्वारा हाईवे को जाम कर दिया गया था अपने विभिन्न मांगों को लेकर, जिसमें प्रमुख रूप से रैयाम चीनी मिल और वो हाया घाट जो अशोक पेपर मिल चीनी मिल है उसको चालू करने से संबंधित है, जबकि ये कम्प्लीटली सरकार के स्तर का चीज़ है। हम लोगों ने बहुत समझाने की कोशिश की, कुछ लोग बहुत रिजिड थे, बहुत हल्का फुल्का कुछ हम लोगों को बल प्रयोग भी करना पड़ा और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। उसके बाद अभी हम लोगों ने जाम ख़त्म कर लिया, थोड़ी देर में ट्रैफिक बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। चिकसौरा थाना क्षेत्र के बाजीतपुर गांव में मवेशी बांधने को लेकर दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद गोलीबारी में एक मासूम बच्ची को गोली लग गई, जबकि झड़प में एक दंपत्ति गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बच्ची की गोली लगने के बाद गांव में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। घटना की सूचना मिलते ही चिकसौरा थाना अध्यक्ष प्रकाश लाल दलबल के साथ पहुंचे और सभी घायलों को इलाज के लिए हिलसा अनुमंडलीय अस्पताल में लाया, जहाँ मासूम बच्ची की हालत नाजुक देखते हुए पटना PMCH रेफर कर दिया गया। वही खाली जानवर के चलते घर आए थे। था हो गया है सर कि वो दोनों ऐसे बोला बोले कर था वो लड़का वो है ना, हमें वो दोनों बतिए ना तो झगड़ा कर थे, हम बोले बच्चे अगना में हम तो कहीं के लपट थप्पड़ लगेगा तो हमने अगना में बोले बच्चे अल्लाह को गोली छोड़ दिया। बिहार के वैशाली में एक दलित नाबालिग लड़की से गैंग रेप का मामला सामने आया है। गैंग रेप का आरोप गांव के 3 दबंगों पर है। पुलिस पीड़ित लड़की को लेकर अस्पताल इलाज कराने पहुंची। घटना सराय थाना क्षेत्र के अकबर मलाही का है। अकबर मलाही सांसद रामविलास पासवान का गोद लिया गांव है, जहां नाबालिग दलित लड़की के साथ गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना की सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई और आनन फानन में आरोपी के खिलाफ FIR दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। हो जाता है। हाँ हाँ हाँ। पूरी डरी हुई है, सहमी हुई है। इसका हम लोग जांच उपरांत कार्रवाई करें। शौच करने के क्रम में पीड़िता के साथ जो है दुष्कर्म करने के सामने आई। बिहार के हाजीपुर में शादी के दौरान हर्ष फायरिंग में 5 लोग गोली लगने से घायल हो गए। सभी घायलों को स्थानीय निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने 2 महिला सहित 3 लोगों के शरीर से गोली निकाली।
रात ही हमारे गांव में आई थी, है ना, तो कृष्ण कुमार उनकी बच्ची की शादी थी और उसी में दुल्हा देखने के लिए लोग रोड पर थे और वहीं मिस फायरिंग की वजह से ये गलती से लग गया। बुलेट इंजरी है वो, और फर्स्ट देखने से ही लगता है कि बुलेट इंजरी है। और दो बुलेट हम लोग निकाले भी हैं एक पेशेंट से। बाकी 2 पेशेंट का हड्डी टूटा हुआ है बुलेट से, तो उसका ऑर्थोपेडिक सर्जन को बुला के काम करने का प्लानिंग था कि इस बीच हमारे सिक्योरिटी गार्ड तो कोई है नहीं, लोगों ने उठा के पेशेंट को कहाँ ले गए बताया नहीं जा सकता। बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ यात्रा के दूसरे चरण में पटना से बिहार शरीफ के लिए निकले बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव का पटना बख्तियारपुर 4 लेन पर रामनगर गांव के सामने बख्तियारपुर विधानसभा के युवा राजद नेता राजेश यादव के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया। पूछे जाने पर राजद युवा नेता राजेश यादव ने बताया कि पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव दूसरे चरण में पटना से बिहार शरीफ के लिए बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ यात्रा पर निकले हैं। मोदी और नीतीश सरकार में शिक्षा और बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई है। सरकार में काम के नाम पर सिर्फ जुमलेबाजी चल रही है। संविधान बचाओ यात्रा ये दूसरा चरण में माननीय तेजस्वी यादव बिहार शरीफ करने जा रहे हैं। बिहार के युवाओं के बीच आज रोजगार नहीं है। बिहार जो आरक्षण का मुद्दा है, इस आरक्षण बढ़ाओ बेरोजगारी हटाओ। सरकार आएगा तो बेरोजगारी हटेगा। जुमला की सरकार जो केंद्र सरकार में है, जुमला का सरकार खत्म होगा। जो 2 करोड़ आज युवाओं का नौकरी मिला, आज बेरोजगारी के कगार पर युवाओं दर बदर भटक रहे हैं। उनके लिए आज मोदी सरकार हो चाहे नीतीश सरकार जी बिहार के युवाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। मोकामा पश्चिमी क्षेत्र में जिला परिषद चुनाव को लेकर संपर्क अभियान तेज हो गया है। चुनावी जंग में ताल ठोक रहे तमाम 10 उम्मीदवारों ने चुनाव को रोचक बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इस जंग में मरहूम जिला पार्षद रामदेव यादव की बेवा राधा देवी ने भी अपनी किस्मत आजमाने का निर्णय लिया है। दिवंगत पति रामदेव यादव की सामाजिक विरासत को संभालने को तत्पर राधा देवी ने जनता से अधूरे विकास कार्य को सफलता का मुकाम दिलाने के लिए समर्थन की गुहार लगाई है। हमारे वोट से विरोधियों वोट वाले सब जो खड़ा हुए हैं, हमारे वोट से सभी को बेचैनी सी छा गई है और जो वोट कटवा है उसको खड़ा किया गया है। लेकिन जनता समझदार है, जनता को मालूम है कि कौन काम करेगा और नहीं करेगा। इस पर जनता को कोई परवाह नहीं है। जनता हमारे वोट को सहमत करते हैं। घड़ी का साथ छोड़ हाथ के साथ होकर तारिक अनवर ने कांग्रेस के साथ नई राजनीतिक पारी का ऐलान के बाद सीमांचल के साथ साथ बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने की बात कह रहे थे। मगर पहले तो विपक्ष तारिक अनवर के इस्तीफे के तरीके पर सवाल उठाते हुए हमला बोला और अब तारिक अनवर के एक बयान को लेकर उनके ही संसदीय क्षेत्र कटिहार में घमासान मच गया है। पहले तो तारिक अनवर द्वारा दिए गए बयान की प्रियंका गांधी वाड्रा को कांग्रेस में आने से राहुल गांधी की बोझ हल्की होगी, इस पर कटिहार जिला कांग्रेस अध्यक्ष कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना बयान बताते हुए तारिक अनवर पर ही पार्टी से निष्कासित और सांप्रदायिक मामले के दोषी व्यक्तियों को साथ लेकर घूमने का आरोप लगाते हुए पार्टी को बदनाम करने का आरोप लगाया है। कि अलग अलग राज्य में अलग अलग राजनीतिक परिस्थिति, एक गठबंधन होगा, ये हम लोगों ने कभी इसका दावा नहीं किया। लेकिन मुलायम सिंह कल तो प्रेम जो है से पार्टी और मजबूत हुआ। जो व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री पद का दावेदार है, 2019 में वो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री बनेंगे
उनको लेकर उन पर बोझ था। आज उन्हीं के नेतृत्व में हम लोगों ने 3 राज्यों में चुनाव जीता है, पार्टी इतना सर्वाइव किया है। क्या पार्टी उन पर बोझ था? ठीक है, मान लीजिए प्रेम पैराडाइज मेरा घर है, और जो ये बयान दिया है वो तो खुद विधानसभा चुनाव में इसी कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में अमित शाह जी के मंच पे भाजपा ज्वाइन कर लिया था। राहुल जी के पुतला बनाकर उनको फांसी दे रहा था। तो काफी उससे बल मिला है, और मैं समझता हूँ कि राहुल जी अकेले काम कर रहे थे, अकेले उन पर सारा बोझ था, लेकिन अब प्रियंका जी के आने से उनका बोझ भी हल्का होगा, उनको मदद मिलेगी, उनको ताकत मिलेगी। इस वक्त कांग्रेस को प्रियंका जी की जरूरत है, उस परिवार की जरूरत है जिस परिवार ने देश को सींचा है, देश को के लिए हर तरह की कुर्बानी। नूनुवती जगदेव सिंह महाविद्यालय के स्नातक पार्ट 3 के 1500 छात्रों का विश्वविद्यालय द्वारा रिजल्ट जारी नहीं करने के विरोध में छात्रों ने कॉलेज के समीप NH 31 को जाम कर दिया। छात्रों का आरोप था कि अन्य महाविद्यालयों के छात्रों का रिजल्ट जारी कर दिया गया है, जबकि इस महाविद्यालय का रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। मौके पर पहुंचे प्रभारी थाना अध्यक्ष गंगा सागर सिंह ने छात्रों को समझा बुझाकर जाम हटवाया। इस दौरान करीब 1.5 घंटे तक सड़क जाम रहने के कारण वाहनों की लंबी कतारें लग गई। इस संबंध में कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य दिलीप कुमार परवाना ने बताया कि मगध विश्वविद्यालय द्वारा संबंधन नहीं रहने के कारण करीब 85,000 छात्रों का रिजल्ट रोका गया है। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए बिहार न्यूज के साथ। नमस्कार।